सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। हैदराबाद में पानी से भरे काले बादल जमकर बरसे। 56 मिलीमीटर बारिश से पूरा शहर डूब गया। रेलवे पुल के नीचे 2 गाड़ियां पानी में बहती नजर आईं। दुकान की छत गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। हैदराबाद में प्रकाश टंडोलायार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास बुध को तलब कर लिया। अमन अमान और कौमी और दाखिली सलामती समेत अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। शुगर माफिया के खेल में अवाम ख्वार। चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर। हुकूमत और इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। वज़ारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सूबाई हुकूमतों को फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। शेख वक़ास अकरम और आलिया हमजा के दरमियान लफ्जी मैच। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने दोनों रहनुमाओं को टेलीफोन किया, बयानबाजी से रोक दिया। कहा कि आपके बयानबाजी से पार्टी की साख को नुकसान पहुंच रहा है। कोई मसला है तो मुझे बताइए। दोनों रहनुमाओं की बयानबाजी न करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब रेगुलेटरी एंड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का बाज़ाब्ता क़याम अमल में आ गया। पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का तजावज़ात, मुनाफाखोरी, ज़ख़ीराअंदोज़ी और हिरासमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का ऐलान। कहा, डर कर रहने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पंजाब के अवाम की खिदमत मेरा फ़र्ज़ है। पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं बल्कि इनक़लाब होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की CCD की भी तारीफ। कराची में जाली नंबर प्लेट लगाने वालों की शामत आ गई। ट्रैफिक पुलिस सरकारी और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों पर जाली नंबर प्लेट लगाने पर क्रैक डाउन। रेड जोन में नाका लगाकर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग। सरकारी गाड़ियों से फैंसी नंबर प्लेट्स और लाइट्स हटा दी गई। मुताद्दिद गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट भी जाली निकली। खिदमत और अतात का मुजस्मा। इस्लामाबाद में मॉडल एक दिन की तनकीद भी बर्दाश्त ना कर सका। सेक्टर D में वाकई यादगार खूबसूरती के बजाय मजाक बन गई। फनपारे की तनसीब के फौरन बाद सोशल मीडिया पर तनकीद और तंज का तूफान उमड़ आया। सार्फिन ने इसके गैर रवायती डिज़ाइन और फन तमीर के मेयार पर सवालात उठा दिए। कुछ ने इसे नामुनासिब और बदजौकी की मिसाल करार दिया। मनसूबा पल में बना, पल में गिरा दिया गया। मनसूबे का आइडिया किसका था? अवाम का सवाल। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का पीक एक्ट पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। खत की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भी भिजवा दी। कहा, पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजाम दही में बढ़ते खतरात का सामना है। पीका कानून के तहत मुकदमात की धमकियां मिल रही हैं। आज़ादी इजहार और बुनियादी हकूक महदूद हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना हाई कोर्ट को बाईपास करने के मुतरादिफ है। आज भी कहता हूं, खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। मौलाना अपनी बात पर कायम। कहा, PTI की तल्ख और बद अखलाकी पर जवाब नहीं देना चाहता। PTI से इख्तलाफ को इख्तलाफ तक रखकर तलखियों को दूर करना चाहता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की बात PTI के खिलाफ नहीं की। मैंने मशवरा दिया कि सूबे में तब्दीली की जरूरत है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं। मैंने PTI के अंदर तब्दीली लाने की बात की है। PTI की हुकूमत कायम है और अदालत ने तस्लीम भी किया है। मजीद कहा, मदारिस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती जाहिर हो चुकी। रियासती इदारे दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदा नहीं। अली अमीन गंडापुर की 90 दिन के ऐलान पर वजाहतें। कहा कि मैंने हमेशा पार्टी में इत्तेहाद और कौम को यकजा रखने की बात की है। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। सेनेट से मुतालिक तमाम फैसले बानी PTI ही करेंगे। सियासी जबर की सूरत में जल्द लायला अमल पेश किया जाएगा। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे, उनकी गिरफ्तारी की बात करना इंतहाई कमजरफी की बात है। सियासी इंतकाम से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंच रहा है।
बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों की दीगर जमातों में बांट। इलेक्शन कमीशन में समाअत के बाद फैसला महफूज। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी समेत दीगर सियासी जमातों के वकला पेश। नून लीग के वकील ने कहा, जेयूआई और हमारी सीटें बराबर हैं तो मखसूस नशस्तें बराबर क्यों नहीं हो सकती? कानून के मुताबिक बराबर होने पर टॉस हो सकता है, हम बराबर होने पर टास्क करने की इस्तदा करते हैं। वकील कामरान मुर्तजा ने कहा, जो मखसूस नशस्तों वाली एक्सरसाइज हो चुकी वो रिवर्स नहीं हो सकती। एक सीट की खातिर पूरे मुल्क में मखसूस नशस्तों का मामला दोबारा खड़ा हो जाएगा। गजा में सियोनी फौज ने इंसानियत के परखचे उड़ा दिए। पानी के इंतजार में खड़े फलस्तीनी बच्चों पर फिजाई हमला, 6 बच्चों समेत 14 अफराद मौत की आगोश में चले गए। गजा में पानी हसूल के दौरान अब तक 700 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने 112 मीठे पानी के मराकज को निशाना बनाया और 720 कुएं तबाह किए, जिसके बायस 12 लाख से ज्यादा अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। इटली से गजा के लिए एक और इमदादी कश्ती रवाना। कश्ती में तकरीबन 15 बैनुल-अक़वामी कारकुनान सवार। इंसानी हमदर्दी के तहत अद्वियात, खुराक, तिब्बी सामान और बच्चों के लिए ज़रूरी अशिया भी मौजूद। मिशन फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन के तहत तरतीब दिया गया है। रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, यूक्रेन को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए पैट्रियट मिसाइलों की सख्त जरूरत है। शाम के शहर अल सवीदा में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े। मुसल्ह झड़पों में 37 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झड़पें कबाइल और मकामी जंगजुओं के दरमियान हुई हैं। अमरीकी रियासत केंटकी के चर्च में फायरिंग, 2 खवातीन हलाक, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वाली एक खातून की उम्र 72, दूसरी की 32 साल थी। और भारत के लॉर्ड्स में फतह के अरमान चकनाचूर। इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारतीय सुरमाओं को 22 रन से धूल चटा दी। 193 रन के जवाब में भारतीय टीम 170 रन ही बना सकी।